नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी है। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो ये समझिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा डरावनी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो देर नहीं करेंगे, बस अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अंजलि और उसके पति राजेश की। तो इन दोनों ने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। इन्होंने बताया कि ये लोग मेरठ में रहते हैं और मेरठ से इनका गांव काफ़ी दूर है, यूपी में ही है, लेकिन एक छोटा सा गांव है। मेरठ में ये लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि राजेश जी की जॉब वहीं पर है और वो बैंक में काम करते हैं, प्राइवेट बैंक में, और वहीं पर अंजलि रहती है। अंजलि की एक बेटी है 2 साल की और फ़िलहाल अंजलि प्रेग्नेंट भी है। तो अंजलि और उनके पति वहाँ रहते हैं। इनके मम्मी पापा और दादा दादी ये लोग गांव में रहते हैं। तो कुछ दिन हुए तो उनके मम्मी पापा का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि बेटा, शादी के वक्त तो गांव नहीं आ पाए थे क्योंकि राजेश को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन अब फ़िलहाल कुछ पूजा है तो तुम दोनों गांव आ जाओ और उस पूजा में शामिल होना है। तो राजेश कहते हैं ठीक है। वो छुट्टी लेते हैं और गांव की तरफ निकल जाते हैं। दोनों घर आते हैं और उसके बाद सबसे मिलना जुलना होता है। इतने दिनों बाद आए थे तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अंजलि प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनकी सासू माँ एक्स्ट्रा केयर कर रही थी कि वो कहीं बाहर न जाए और किसी की नज़र में ना आए ज़्यादा, क्योंकि गांव में ऐसा बहुत होता है कि लोग नज़र लगा देते हैं या कोई टोटका कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और दूसरे दिन सुबह ही पूजा थी तो उन्होंने सबको समझा दिया कि सुबह जल्दी उठना है और तैयार हो जाना, क्योंकि पंडित जी 8 बजे सुबह ही आ जाएंगे। ऐसा ही होता है, ये लोग रात भर अपना काम करते हैं। लेकिन अंजलि का ध्यान जाता है दादाजी के कमरे की तरफ, क्योंकि दादाजी अपने कमरे को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं थे। दिन भर तो वो कहीं नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रात के लगभग 10 बजे दादाजी अपने कमरे को ताला लगाते हैं और वहाँ से कहीं चले जाते हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे और ना ही कोई उनसे बात करता था। ये बात अंजलि को थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी और गांव का माहौल तो इसलिए उसने सिर्फ नोटिस किया, लेकिन बोली किसी से नहीं। उसने देखा कि दादाजी चले गए हैं। अंजलि वॉशरूम गई थी तभी उसने देखा था। उसके बाद वो अपने रूम में आती है, सो जाती है। सुबह होती है, सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे थे। पूजा शुरू होती है, गांव के बहुत लोग आए थे, लेकिन इनके दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अंजलि एक बार राजेश से कहती है कि दादाजी कहाँ हैं? तो राजेश कहते हैं पता नहीं, दादाजी किसी काम से गए होंगे, ये आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद दादाजी आते हैं, पूजा में बैठते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों पूजा में शामिल नहीं होते हैं। वो पीछे ही बैठे थे, लेकिन ना ही पूजा कर रहे थे और ना ही कुछ, लेकिन मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये बात समझ में नहीं आई। अंजलि ने एक बार कहा भी कि दादाजी क्यों नहीं पूजा कर रहे हैं? तो राजेश कहता है पता नहीं, उनका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, भाई वो बड़े हैं, उनको हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। चलो, फाइनली पूजा संपन्न होती है और दादाजी उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। वो प्रसाद भी नहीं लेते हैं। गाँव के सभी लोग प्रसाद ले करके चले जाते हैं, पर दादाजी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। अभी दूसरा ही दिन था। पूजा संपन्न होने के बाद सभी खाना खा रहे थे। गांव के सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ घर के ही लोग थे। तो दादाजी का कमरा खुला हुआ था, तो अंजलि एक प्लेट में खाना लगाती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं जाती हूँ, दादाजी को खाना दे देती हूँ। उनकी सासू माँ ने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़ा और बोली बेटा तुम उधर मत जाओ, मैं जाकर दे देती हूँ। अंजलि कहती है क्यों माँ, मैं खाना नहीं दे सकती? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दादाजी हो सकता है कुछ काम कर रहे हो और तुम जाओगी तो पता नहीं कैसे मतलब बिहेव करें, गुस्सा हो जाए या कुछ भी।
तो अंजलि कहती ठीक है। अच्छा, वो बैठ जाती है और उनकी माँ जाती हैं खाना लेकर। वो भी अंदर नहीं जाती हैं, वो बाहर से ही दरवाज़ा नॉक करती हैं और थाली नीचे रख देती हैं। अंजलि ये चीज़ें देख रही थी लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ये दिन तो पूरा गुजर गया, रात का समय आया तो उसने देखा कि रात को फिर दादाजी 10 साढ़े 10 बजे रूम से निकलते हैं और कहीं जाते हैं। उसके बाद ये कब आते हैं ये बात तो पता ही नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, 4 दिन हो गए और 4 दिनों में उसने नोटिस किया कि दादाजी अपने कमरे में कोई पूजा करते रहते हैं दिन में, और रात को वो वहाँ रहते ही नहीं। ऐसा क्या है उस कमरे में? कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती है, ऐसा लगता है दादाजी किसी से बात कर रहे हैं और कुछ तो है, लेकिन कोई बताता नहीं है क्या बात है। अब उनकी माँ जब ये चीज़ नोटिस करती है कि अंजलि का ध्यान दादाजी के कमरे की तरफ है, तो वो राजेश से कहती हैं बेटा ऐसा है, सारा काम हो गया है और अब तुम अंजलि को लेकर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रहना अंजलि के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर कोई दिक्कत हुई तो हॉस्पिटल बहुत दूर है। राजेश कहता है ठीक है माँ, वैसे भी मैंने 4 दिन की छुट्टी ही ली थी और कल तो मुझे जाना ही है। तो कहती ठीक है। अब आज लास्ट नाइट थी। अंजलि अपने दादाजी के रूम के पास जाना चाह रही थी कि मैं देखूं आखिर क्या है। सभी लोग सो गए थे, दादाजी चले गए थे, तो ये धीरे धीरे टॉर्च लेकर के दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इसे एक आवाज़ आती है जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि दरवाजे के पास जाती है और कान लगाकर पहले तो सुनने की कोशिश करती है। जैसे ही सुनने की कोशिश कर रही थी, दरवाजा अचानक से खुल जाता है और कोई ताकत उसे इतनी तेजी से अंदर खींचती है कि वो दरवाजे के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर इतना घुप अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि रूम में कोई है। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि चीखते हुए बेहोश हो जाती है। घर के सभी लोगों को जब अंजलि की आवाज़ आती है तो पहले तो वो पूरे घर में ढूंढते हैं। उसके बाद उनकी माँ दादाजी का दरवाज़ा कमरे का खोलती हैं और देखती हैं तो अंजलि दरवाजे के अंदर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और उनकी माँ और उनका मतलब उनका पति जो था राजेश, ये लोग जाते हैं अंजलि को बाहर लेकर आते हैं। अंजलि होश में नहीं थी। उनकी माँ तो डर जाती हैं कि ये प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब हॉस्पिटल तो बहुत दूर था, उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। उनकी मम्मी नज़र उतारती, अपनी तरह से जो हो सकता था उनकी माँ करती हैं, लेकिन अंजलि होश में नहीं आ रही थी। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी राजेश कहता है कि माँ मैं अंजलि को लेकर शहर जा रहा हूँ। बस उसी रात 2 बजे लगभग ये गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं। शहर आते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं सब कुछ ठीक है और शायद इन्हें वीकनेस हुई थी और इस वजह से ऐसा हुआ है। उनकी माँ भी साथ में ही गई थी। तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, सब कुछ तो अच्छा है कि ठीक है, लेकिन हम लोग मंदिर चलेंगे। दूसरे दिन सुबह ही ये लोग मंदिर जाते हैं और अंजलि को दिखाते हैं। अंजलि भगवान के आगे नतमस्तक होती है। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद मिलता है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। उनके 6 महीने बाद एक बेटा होता है उनको। बेटा बहुत ही प्यारा था और ये लोग बहुत खुश थे। सभी लोग इस बीच उनकी माँ यहीं पर थी, इनके साथ ही थी, क्योंकि वो कह रही थी जब तक बच्चा हो नहीं जाता है अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अंजलि बहुत खुश थी कि माँ उनके साथ है और बेटा भी अब ठीक हो गया था। इसलिए माँ कहती है बेटा मैं घर जाना चाहूँगी, क्योंकि तुम्हारे पापा अकेले वहाँ परेशान हो रहे होंगे। तो राजेश कहता है ठीक है माँ, हम छोड़ने चलते हैं। तो राजेश जाता है, माँ को छोड़ आता है। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मतलब गांव चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। 2 साल का बेटा हो गया था। इसी बीच पता चलता है कि उनके दादाजी की डेथ हो गई है। अब तो गांव जाना ही था, लेकिन अंजलि की सासू माँ को ये डर था कि अगर बहू आएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है अजीब। ये लोग कुछ छुपा रहे थे, अंजलि को ये तो पता था, लेकिन अंजलि भी जानना चाहती थी आखिर है क्या। अब ये लोग गांव जाते हैं तो देखते हैं दादाजी के कमरे में ताला लगा था। दादाजी का क्रियाकर्म वगैरह सब कुछ हो रहा था और इधर सब लोग रो रहे थे, सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अंजलि सिर्फ दादाजी के कमरे को देख रही थी।
ये जानना चाहती थी आखिर उस कमरे में क्या है, क्यों नहीं उस कमरे में कोई जाता है, आखिर कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। अब धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है, रात का समय होता है। रात में सभी लोग अब लेट गए थे, किसी को नींद आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। अंजलि भी अपने रूम में थी, राजेश तो सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। अंजलि आधी रात को उठती है, उनके दोनों बच्चे अपने पापा के साथ सो रहे थे। अंजलि उठकर बाहर आती है तो देखती है सभी लोग सो चुके हैं, उनकी माँ भी अपने रूम में सो रही थी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सोचती है अब तो दादाजी है नहीं, तो अब देखते हैं उनके कमरे में क्या है। ये जाती है, ताला तो बंद था तो उसने सोचा इसकी चाबी यहीं कहीं होगी, तो उसने देखा कि ऊपर ईंटों की एक दीवार बनी थी जो जिसमें प्लास्टर नहीं था, उसी के एक दराज में वो चाबी रखी हुई थी। तो वो चाबी निकालती है और निकाल करके ताला खोलती है। जैसे ही ताला खुलती है, अंदर ऐसा लग रहा था कोई हलचल सी हो रही है। ये धीरे से दरवाज़ा खोलती है, लाइट जलाने की कोशिश करती है लेकिन लाइट चल ही नहीं रही थी। तो वो अपने पास जो मोबाइल लिए थी, मोबाइल की रोशनी से अंदर देखने की कोशिश करती है तो देखती है उनके कमरे में जो ऐसा कुछ था जो नहीं होना चाहिए था। एक कलश रखा हुआ था, उसके पास कुछ ज़मीन में बना हुआ था जैसे कि तंत्र पूजा जो करते हैं वो था। दीवालों में अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थीं और बहुत ही भयानक लग रहा था वो कमरा। अचानक से दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगता है। अंजलि अब डर गई थी क्योंकि लास्ट टाइम उसके साथ ऐसा हो चुका था। वो दौड़ कर जाती है, दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और तभी उसे एक कोने पर दो लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं उस कमरे में। सफ़ेद रंग के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और वो कोने में बैठे थे और ऐसा लग रहा था वो अंजलि को बुला रहे हैं। अंजलि जैसे ही देखती है तुरंत वहाँ से भागती है और भाग करके अपने कमरे में जाती है। अब डर तो इतना ज़्यादा उसको लग रहा था लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी आखिर मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। वो चुपचाप अपने बेड में लेट जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने जब उसे नींद आ गई तो उसने सपने में देखा कि उनके दादाजी आए हैं, उसके बगल में खड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, उनकी आंखें एकदम लाल हैं और वो अंजलि से कहते हैं कि तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। जब मैंने सबको बोल रखा है कि कोई भी कमरे में नहीं जाएगा तो तुम उस कमरे में क्या करने गई थी। अंजलि की आंखें तुरंत खुल जाती हैं, वो इधर उधर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसने जो सपना देखा था वो पूरा क्लियर उसे लग रहा था कि दादाजी ही थे और उन्होंने ही मतलब ये चीज़ बोली है। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद अभी उनकी डेथ हुई है तो इसलिए आए हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस कमरे में गई थी। अब ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसे नींद नहीं आ रही थी, अब चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया उसके कमरे का। पहले तो उसे लगा कि शायद माँ होगी, शायद कोई काम हो। ये उठती है, दरवाजे तक जाती है, दोबारा फिर से दरवाज़ा नॉक होता है। तभी इसने सोचा कि एक दो बार कोई नॉक करे तभी मैं खोलूँगी। जब दोबारा नॉक होता है तब ये पूछती है कौन है। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब अंजलि कहती है दरवाज़ा खोलूँ कि नहीं, क्योंकि डरी तो वैसे ही थी। दोबारा दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। अब ये दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है एक हवा का झोंका आता है और अंजलि के ऊपर से निकल जाता है। अंजलि कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या हुआ और बस तुरंत बेहोश हो गई। क्या हुआ ये चीज़ बिल्कुल समझ से परे थी। तभी थोड़ी देर बाद राजेश जब उठता है, उसे वॉशरूम जाना था, तो उसने देखा कि अंजलि दरवाजे के पास बेहोश पड़ी है। तो वो जाता है, अंजलि को उठाता है, माँ को जगाता है और माँ जैसे ही उठी तो उन्होंने पहले दादाजी का कमरा देखा, वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि जब हमने कभी आज तक दरवाज़ा वो खोला नहीं, अंजलि को ये बात पता है, तो उसने उस रूम का दरवाज़ा क्यों खोला। और पहले भी जब हो चुका है तो मतलब ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए थी। अंजलि को होश में तो ले आते हैं लोग, वो होश में रहती है। उसको डांटती है उनकी सासू माँ कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी से करो, गांव में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिसे बिना जाने नहीं करना चाहिए। अंजलि कहती है आखिर माँ ऐसी क्या बात है जो आप लोग छुपा रही हो। तो उनकी माँ कहती हैं बेटा छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दादाजी कुछ ऐसा काम करते थे जिस वजह से हम लोग उन्हें
कुछ कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो काम था उस वजह से हम लोग नाराज़ थे उनसे। वो तंत्र पूजा करते थे, वो भूत प्रेत भगाते थे और भूत प्रेतों से बातें करते थे। इस बात से घर के सभी लोग नाराज़ थे। उनको बहुत रोका भी किया कि कभी ना कभी इस वजह से आपको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन वो सुनते नहीं थे किसी की, वो अपना ही करते थे। और इसी वजह से वो अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देते थे। हम लोग कभी नहीं गए उनके कमरे में। उनके कमरे में भूत प्रेत रहते हैं, ये बात उन्होंने खुद बताई थी, इसीलिए हम लोग डरते थे। लेकिन अब दादाजी से कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि घर तो उन्हीं का था। उन्होंने एक बार कह भी दिया था, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग घर छोड़कर जा सकते हो। लेकिन हम लोग कहाँ जाते, इसीलिए मजबूरन हम लोग यहाँ रह रहे थे। लेकिन उनके कमरे के आसपास भी हम लोग नहीं जाते थे। हाँ, मैं खाना देने जाती थी, लेकिन बाहर से ही देकर आ जाती थी। अब ये बात अंजलि को जब पता चली तो अंजलि बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उसने माँ को बताया कि माँ, सपने में दादाजी आए थे और उन्हें पता चल गया था कि मैंने दरवाज़ा खोला है। अंजलि की माँ, मतलब सासू माँ, अब तो और ज़्यादा डर गई थी कि उन्हें पता चल गया है। तो वो कहती है, ठीक है, दूसरे दिन ही हम मंदिर चलेंगे, पंडित जी से मिलेंगे। पंडित जी से मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि बहू के ऊपर दादाजी ही थे उनके, इसलिए कोई ज़्यादा असर नहीं हो पाया। उन्होंने रक्षा की है अंजलि की, लेकिन नाराज़ हैं वो। उनको खुश करने के लिए पहले तो उस कमरे में कुछ मीठा रख कर आओ और उसके बाद वो कमरा बंद कर देना हमेशा के लिए। वो कमरा कभी मत खोलना, मैं उसको मंत्रों द्वारा बंद कर दूंगा। तो ऐसे ही करते हैं, पंडित जी जाते हैं और उनकी माँ मीठा अंदर रखती है। उसके बाद उस कमरे को ताला लगा देती हैं। मंत्रों के द्वारा पंडित जी इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद से कहते हैं आज तक वो ताला खुला नहीं है। दादाजी का वो कमरा हमेशा के लिए बंद है। अंजलि फिर तो शहर आ गई थी, मेरठ आ गई थी, लेकिन उस दिन के बाद से अंजलि गांव कभी नहीं गई। उनके सास ससुर भी मेरठ में आकर ही रहने लगे और वो गांव का घर अब एकदम खाली और खंडर हो गया, क्योंकि उनकी दादी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए तब से वो घर खाली ही है और ये लोग शहर में रहने लगे। लेकिन वो घर, गांव वाले आज भी बताते हैं कि उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर आती हैं, जबकि दिखा कभी कोई भी नहीं, क्योंकि पंडित जी ने तो कैद कर दिया था। लेकिन अगर किसी दिन किसी ने उसे खोला तो शायद विनाश ही होगा, क्योंकि उसमें कहते हैं कि अगर एक प्रेत आत्मा है और काफ़ी समय तक कोई घर बंद रहता है तो उसमें फिर प्रेतों का मेला लग जाता है। तो अब तक उसमें जाने कितने ही प्रेत रहने लगे होंगे। तो इस वजह से जो भी ये गलती करेगा कि कभी कोई ताला खोलेगा तो उसके साथ बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग गांव कभी नहीं गए और जब जाते भी हैं तो उस घर के अंदर तो कभी नहीं जाते हैं। आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।